नमस्कार दोस्तों। बेरमो ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत बेरमो दर्शन सरे राह के एपिसोड नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं फुसरो के पास दामोदर नद में स्थित हथिया पत्थर के पास। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष ग्रामीण मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में जंगल देवता की मूर्ति स्थापित की गई है और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पहुंचकर ग्रामीण इस मूर्ति की पूजा करते हैं। अभी कुछ ही पलों में मैं आपको हथिया पत्थर के पास लेकर चलूँगा। इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग पर फुसरो के निकट हिंदुस्तान पुल के पास दामोदर नद के तट पर हथिया पत्थर स्थित है। हिंदुस्तान पुल से इसकी दूरी लगभग 1-1.25 किलोमीटर है। मुख्य सड़क से यहाँ तक पहुँचने के लिए पीसीसी मार्ग का निर्माण किया गया है, जो इकहरा रास्ता है। इस पर एक वक्त में एक ही 4 व्हीलर चल सकती है। हथिया पत्थर के आसपास के मनोरम दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये सामने मंदिर स्क्रीन पे, सामने दामोदर नद का दृश्य और नद के बीच में बड़े बड़े पत्थर बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं हथिया पत्थर के बिल्कुल पास खड़ा हूँ और यहाँ से मंदिर का एक और दृश्य। शाम का वक्त हो चला है और सूरज ढलने की ओर है। ढलते हुए सूरज की किरणों का प्रतिबिंब पानी में बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। आइए अब हम चलते हैं हथिया पत्थर की ओर। ये सामने बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हैं, यही हथिया पत्थर है, जिसका आकार आपको कुछ कुछ हाथी की तरह दिखाई दे रहा होगा। कहा जाता है कि यहाँ जितने भी पत्थर हैं वे असल में एक राजा की सेना के घोड़े और हाथी थे, जो दामोदर नद के श्राप की वजह से पत्थर में तब्दील हो गए। यहाँ के ग्रामीणों में यह किंवदंती है, ये मान्यता है और काफ़ी प्रचलित है ये। श्रद्धालुओं को हथिया पत्थर तक जाने के लिए कुछ साल पहले नद के किनारे से हथिया पत्थर तक एक लोहे के पुल का निर्माण कराया गया था, जिसकी आज बहुत ही जर्जर स्थिति है। लोहे की चादर टूट चुकी है और इसकी वजह से लोगों का किनारे से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के और महिलाओं के पानी में गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कई बार बच्चे इस पर से पानी में गिर भी चुके हैं। ये हथिया पत्थर के ठीक पीछे का दृश्य है। इस समय मैं हथिया पत्थर के ठीक पीछे हूँ और हथिया पत्थर के ठीक उस तरफ सामने की तरफ वो मंदिर है, जो इस वक्त आप नहीं देख पा रहे। दामोदर नद पर स्थित हिंदुस्तान पुल, जो दूर स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये विहंगम दृश्य दामोदर नद का काफी खूबसूरत, डूबती सूरज की किरणें अलौकिक दृश्य बिखेरती हुई। और फिर से हथिया पत्थर के पिछले हिस्से में हम आ पहुंचे हैं। हथिया पत्थर के पीछे का ये एक और खूबसूरत दृश्य, पानी से उभरता हुआ ये बड़ा सा पत्थर जो हथिया पत्थर के ठीक पीछे है।
दूर सामने जंगल देवता का मंदिर। यहाँ पानी इतना साफ है कि पानी के नीचे तल में बैठी हुई चीज़ें साफ दिखाई दे रही है। बड़ा ही खूबसूरत सा दृश्य। हवा की वजह से पानी में लहर, हथिया पत्थर का एक दूर का दृश्य। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच पानी पर कोई हाथी बैठा हुआ है। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य। इस वक्त मैं हथिया पत्थर के ठीक सामने मौजूद हूँ और बिल्कुल करीब से आप हथिया पत्थर को देख सकते हैं। हाथी की सूंड और हाथी की आँख, ऐसा कुछ दृश्य इसमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आसपास में नद का पानी, इसका रंग गहरा नीला है जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये मैंने दिखाने की कोशिश की, ये जो रेल का पुल बनाया गया था श्रद्धालुओं को हथिया पत्थर तक जाने के लिए, पूजा अर्चन के लिए, उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है। उस पर जो चादर बिछाई गई थी लोहे की, वो भी टूट के अलग हो गई और बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया है। और इस गैप की वजह से अब श्रद्धालु हथिया पत्थर तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाते हैं और बीच में ही कई बार बच्चे, महिलाएं पानी में गिर जाते हैं। हथिया पत्थर का एक और दृश्य, बड़ा ही खूबसूरत। ये देखिए एक और, जो यहाँ से वेल्डिंग टूट के अलग हो गई है। यहाँ अक्सर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। अगर आप पहले कभी नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, बेरमो दर्शन वीडियो सीरीज़ का निर्माण खास करके मैं उन बेरमो वासियों को ध्यान में रखकर कर रहा हूँ जिन्हें बेरमो से बाहर गए हुए काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं और उन्हें बेरमो के बारे में जानने की उत्सुकता है। बेरमो की बदलती तस्वीर उन्हें दिखाना, यही इस सीरीज़ का उद्देश्य है। नमस्कार।